नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी हमारे देश की एक विरासत है और आज हम एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं जिन्होंने अपने कीर्तिमान बहुत स्थापित किए हुए हैं। अगर मैं आपसे यह कहूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ उससे ठीक एक सप्ताह पहले इन्होंने यह प्रिडिक्ट कर दिया था, तो आप क्या माने? इन्होंने 2012 में यह प्रेडिक्ट किया था कि नरेंद्र मोदी, तब के मुख्यमंत्री, एक दिन पीएम कैंडिडेट बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हां, करीब 2 या 3 मई को इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि अगले 3 से 4 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर जैसी एक गतिविधि होने जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स होने जा रहे हैं। ज्योतिष की दुनिया में ये आज आचार्य भी हैं, ये एक्सपर्ट भी हैं, अपने कोर्सेज भी चलाते हैं और आज एक राइड होने जा रही है हमारी, क्योंकि हम सारी बातें करेंगे। बिहार इलेक्शन से लेके वर्ल्ड इवेंट से लेके मोदी जी का फ्यूचर, ट्रंप की गतिविधियां, हर प्रश्न हम करेंगे श्री कार्तिक गौर जी के। तो जैसे मैंने आपसे कहा, खास मेहमान हमारे साथ कार्तिक जी। कार्तिक जी, मैं जरा चर्चा कर रहा था आपकी प्रिडिक्शंस की। हाँ, It's eerily unbelievable, जो आपकी आई है predictions. I'll start with कि डोनाल्ड ट्रंप का, I think it was a week back जब उस पे assassination attempt हुआ, when you predicted कि कुछ ऐसा होने yeah, वाला है। around roughly 1 or 2 weeks back, yeah. और ये प्रेडिक्शन हाँ ऐसा था कि it was based on Surya's transit और मैंने बोला था when Surya is going to transit हम्म to Virgo, कन्या हम्म, राशि, that is the जी time उसके definitely there will be a serious crisis on him that is going to राइट happen. राइट And in fact एक clear coded language में see कई बार क्या होता है when you travel so much ना करण, तो आपको एक सीधा ही बोलने में थोड़ा आपको हिचकिचाहट होती है, क्या पता हाँ नहीं कौन से एयरपोर्ट में कहाँ पकड़ ले, they will feel because it is very tough for me and it has happened. कई बार राइट होता है कि कई बार एयरपोर्ट में किसी ने पूछ लिया कि यार ये आपको कैसे पता, तो उनको समझाना पड़ता है कि भैया बृहद राशिरथ ज्योतिष में ये चीज लिखी हुई है, based on that I had said, but एंड general people don't understand. one thing that you said pretty directly, that was back in 2012 हाँ, when Modi ji was not even in, मतलब हम लोग सोच रहे थे कि क्या ऐसा संभव है, he was not even announced as PM candidate. हाँ. You not only predicted कि भाई पीएम कैंडिडेट तो होंगे ही होंगे, 3 बार जीतेंगे, राइट? And then yes, all 3 times with majority. That was also a prediction which I had made. और उस वक्त भी सेम चीज था जो जो अभी ट्रोल कर रहे हैं ना कि यार यू नो that there are certain things which I say are very strange, till the time it happens. उस वक्त भी बोलते थे कि यार कुछ भी बोलता है यार, गुजराती है इसलिए गुजराती का सपोर्ट कर रहा है, कोई चांस ही नहीं है मोदी जी का बनने का, यार गुजरात की 24 सीट होती है कैसे बन सकता है ये वो, एंड आई जस्ट टोल्ड देम जस्ट वन थिंग कि यार मैं वो सब नहीं जानता हूँ, मैं जो जानता हूँ वो ज्योतिष जानता हूँ, और ज्योतिष के हिसाब से बोल रहा है कि यार हिज टाइम हैज कम एंड ही इज गोइंग टू बी, सो टेक्निकली अगर थर्ड टाइम भी आप देखो, सो see when you are running and fighting as a coalition, you have to understand that it's a coalition majority or a thing. 303 was a rare phenomenon. I hope for India's sake वापस हो कभी, बट इट इज वेरी वेरी टफ फिनोमिनन कि भाई कोई एक पार्टी ही 283 या 303 सीट ले जाए. That is not going to happen probably again. For the sake of Bharat, I hope it happens again. But that was one of my most treasured sort of a thing. It needed a lot of guts, and to say that too with majority, and that too to say 3-time prime minister, and same thing I had said for Arvind Kejriwal also. So कई बार लोग कहते हैं कि यार यू आर ऑलवेज अ लिटिल हैविंग ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर बीजेपी, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई जब अरविंद केजरीवाल का प्रेडिक्शन दिया था, लॉट ऑफ बीजेपी पीपल आल्सो डिडंट लाइक, बट व्हाट इज राइट हैज टू बी सेड. नहीं, एंड द गट्स टू से दिस 2012 में, मैं जरा जनता को एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, कोई सोच ही नहीं सकता था उस समय कि मेजॉरिटी पॉसिबल है अब एक पार्टी की. द लास्ट टाइम somebody had a majority was 84. दैट वाज राजीव गांधी टाइम, राइट? उसके वो भी बाद इंदिरा गांधी का डेथ का वो वेव था, वो सब था ना. हाँ हाँ, मतलब 200 वाज कंसिडर्ड, अरे बाप रे, 2009 में कांग्रेस के 206 आ गई थी, तो लग रहा था क्या हो गया, ये 206 सीटें आ गई हैं. बिल्कुल. तो आज कार्तिक जी, आपका समय बहुत कीमती है, तो वी आर ऑन अ राइड. आज हम लोग आपसे ना कई चीजों पे पूछ रहे हैं, बिकॉज आपके साथ इतना जो टाइम मिला है, वी वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. तो लेट्स प्लंज इनटू द एक्शन राइट अवे. अभी यहां पर तो जी देखिए, बिहार इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो चुकी है,
सो व्हाट्स द फील फॉर बिहार? सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, क्या देख रहे हैं आप बिहार में? फील फॉर बिहार, जैसे मैंने बोला, इट इज एडवांटेज बीजेपी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. ओके. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज इट ऑल डिपेंड्स अ लॉट ऑन द इलेक्शन टाइमिंग. हाँ, जैसे लेट मी बी वेरी फ्रैंक कि जब 20 ये जो लास्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें आई वॉज होपिंग मच मोर सीट्स इन इंडिया बीजेपी वुड गेट, राइट, अच्छा. नॉट 400 पार और समथिंग, but I was हम्म. definitely thinking that they would get around 360 as a coalition. Okay. ओके. Uh, ओके. और जब रिजल्ट आया उस वक्त, देन आई डिडंट सॉर्ट ऑफ गिव अ स्टोरी अराउंड इट. तो लोगों को लगेगा कि यार सच होता है तो यार ही हाँ हाँ हाँ. नेवर थिंग्स. बट एक अंडर करंट चीज ये है, जब मेरी जो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे उस वक्त, एक चीज इंपॉर्टेंट था. माई प्रेडिक्शन अबाउट दैट इलेक्शन, I was hoping that BJP will do all those things when Surya is in Mesha. Okay. Because Mesha is associated with the exaltation of Surya, and the whole Ram Mandir thing was very high on that 2024 election. Right? और मेरी जब भी जो भी कोर पीपल थे उनसे बात हुई थी, तो मैं हमेशा कहता था कि भाई डोंट स्ट्रेच इट टू मच, डोंट गो बियॉन्ड 3 phases. And they ended up doing in 7 phases. 7 Yeah. phases when Surya already transited to Taurus. So ये मैं आज के टाइम बोल रहा हूँ बिकॉज क्योंकि काफी लोग हैं जो स्टूडेंट ऑफ ज्योतिष भी है. द गुड थिंग दैट हैज हैपेंड बाय सम गुड ज्योतिषीज कमिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग, उसका एक रिजल्ट ये आया है कि लोगों को इंटरेस्ट हुआ है. और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंस, ज्योतिष इज डिफरेंस, राइट. I am also ज्योतिष इज, studying. I am also हाँ, studying, so it's interesting for us also. Yeah. बिल्कुल. ज्योतिष इज ज्योत प्लस ईशा. ज्योत Hmm. इज लाइट, ईशा इज गॉड, सो इट इज लाइट Hmm. ऑफ गॉड. Hmm. तो आप ज्योतिष को वो लिंडा गुडमैन या 30 सेकंड की हाँ. इंस्टाग्राम रील पर सुन के आपको Hmm. लगेगा कि आप ज्योतिष पढ़ रहे हो, जबकि आप वो 30 सेकंड Hmm. की रील में जो मुन की रेमेडीज मिल रही है वो तो कुछ अलग ही टाइप का ज्योतिष होता है आजकल. सो आई Hmm. ऑलवेज से दैट अ गुड ज्योतिषी इज ऑलवेज अ गुड Hmm. स्टूडेंट. मैं हमेशा Yeah. लोगों को बोलता हूँ कि ऑलवेज लर्न, एंड आपकी मिस्टेक ही आपको सिखाती है. Hmm. Hmm. सो मैं लोगों को और मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा ये कैविएट देता हूँ कि भाई the little bit of thing is that election should have happened when Surya was in Mesha. They should have been a swift election, maximum 3 phases. तो अभी जब Hmm. मैंने बिहार का सुना कि it is going to happen in 2 phases, it in a Hmm. way made me happy because it is Okay. good. Also BJP should be playing to its strength. बीजेपी की Okay. स्ट्रेंथ क्या है? उसके कार्यकर्ता. Right. आप Right. किसी और को क्यों इतना चांस दे रहे हो कि भाई दे कैन मोबिलाइज देयर कार्यकर्ता टू 7 डिफरेंट फेजेस, राइट. Hmm. You have a Makes lot sense. of it, make use of it. So Hmm. the advantage is BJP. The other thing, important thing, is the PK effect, right? What everybody has been talking, Yeah. somebody is saying that हाँ effect है, somebody has been saying Karthik ji it is बड़े दर्शन, but कुछ बेसिकली होगा नहीं. When it comes to the voting days, वो PK effect चला जाएगा, it will be a 2-party contest, so on and so forth. Yet मेरा एक सेंस है कि PK effect definitely होगा. Okay. अच्छा. And Hmm. that will basically cut down maybe BJP's lead a little, because what I feel is he will appeal to a rational audience, right? Or rational audience, little bit of an upper caste vote, are Hmm. basically BJP supporters. Those are the people who basically think rationally. They just don't think कि भाई कुछ भी हो मोदी जी को हराना Hmm. है. Hmm. वो एक सेट है, वो MY कॉम्बिनेशन वो तो है तेजस्वी के पास. लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज मैं करण आपको बोलना चाहूंगा. जब मैं मेरे ख्याल से 2022 में नीतीश जी का लास्ट टाइम वो पलटी मारे थे और स्वेरिंग इन हुआ हाँ. था, हाँ. हाँ. तो उस वक्त उनका स्वेरिंग इन चार्ट था. उसके बेसिस पे मैंने प्रेडिक्शन किया था कि दिस इज Hmm. द लास्ट स्वेरिंग इन दैट ही इज हैविंग. Oh, उस वक्त interesting. मैंने बोला था. Hmm. एंड व्हेन अ गाय लाइक पीके गिव अ गारंटी कि भैया वो 25 के नीचे होंगे और Hmm. नीतीश का जो इलेक्शन है वो लास्ट है. एंड अगर एंड हिम व्हेन ही सेज दैट अगर ये नहीं हुआ तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा. देखो, Hmm. हमेशा मैं दिमाग की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. सो ऑल सेड एंड डन, पीके Hmm. एज अ प्रोफेशनल इज समथिंग आई Hmm. हाईली रिस्पेक्ट. कि भाई जो Right. भी है बंदे में Right. दिमाग है. Hmm. Whatever he says, there is a method to madness. And when he puts in some stake, okay, boss, Hmm.
जैसे उसने इवन बंगाल के इलेक्शन में बोला के था टाइम पे कहा था 100 नहीं पार करेगी बीजेपी। 100 पार करेगा तो मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद ही लेफ्ट इट, बट ही लेफ्ट इट ऑन अ हाई। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि भाई अभी मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के जैसे काम नहीं करूंगा किसी पार्टी के साथ। सो उस वक्त भी हम जैसे लोगों को लगता था यार ये बड़े बोल है यार, 100 के ऊपर तो जाएगी बीजेपी इजीली, एंड probably lot of people were thinking probably BJP would make the government, right? So, but other ways, but I also feel Have you and that seen there's PK's no, chart? Have you seen PK's chart? yes, आपने yes, उनकी yes, देखी है? What is the yes, big thing that comes out? Does he come across that intelligent? मतलब उनका mercury brilliant, high है, कैसे है? How do you see absolutely that? brilliant, absolutely brilliant. You know, I would say, see that there are two people जिसके दिमाग की मैं बहुत वैल्यू करता हूँ in the contemporary period. One is Amit Shah. Amit Shah is Virgo Lagna with Rahu in Lagna. And if you understand Maharishi Parashara, Brihat Parashara Hora Shastra, he says any planet in Lagna is praiseworthy. तो राहु भी लग्न में होता है, तो दैट मीन्स दैट राहु इज अ ब्रिलियंट राहु। और राहु को जब हम नीति की बात करते हैं ना, साम दाम दंड भेद, राहु रूल्स भेद नीति। सो व्हाट अमित शाह इज ब्रिलियंट एंड व्हाट लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड, काफी लोग को लगता है यार ही इज अ डील मेकर, यार वो बैकडोर में अच्छा अच्छा डील्स बनाते हैं, बट द रियल क्वालिटी ऑफ अमित भाई शाह इज भेद नीति। ही कैन रियली क्रिएट अ रिफ्ट, और वो लेफ्ट का इंडिकेटर लगा के राइट में टर्न ले लेंगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। सिमिलरली व्हाट पीके हैज गॉट इज अ वंडरफुल राहु। दैट गाय इज आल्सो अ ब्रिलियंट strategist when it comes to creating confusion. So both these politicians actually thrive on confusion. और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि भैया आप जो ज्योतिष सीखते हो ना, उस ज्योतिष को एक पर्सपेक्टिव में सीखो कि भैया आज हम जिस युग में रह रहे हैं उसको कलयुग कहते हैं। तो कलयुग में आप अगर नैसर्गिक कारका को समझोगे तो डोंट टेक सूर्य इज द कारका फॉर पॉलिटिक्स। आज के टाइम में आप राहु को ले लो कारका ऑफ पॉलिटिक्स। Okay, Because the nice. politics that is happening in today's time, frankly speaking, you know, कोई भी कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर ले कि मैं देश के लिए करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भाई सब अपना और दल का पहले सोचते हैं, देश का तो लास्ट में सोचते हैं, राइट? तो इट इज प्योर राहु। और अगर आप हायर ज्योतिष की बात करो तो जो दशांश होता है, जैसे एक डिविजनल चार्ट होता है दशांश करके, हाँ, विच इज बेसिकली यूज्ड ओनली फॉर करियर। तो दशांश में, हाँ, D10 दशांश में देयर आर 3 प्लैनेट्स व्हिच एक्चुअली, जैसे नवग्रह होते हैं उसमें 3 प्लैनेट्स एक्चुअली वर्क इन टैंडम। वन इज सूर्य, राहु एंड मर्क्यूरी। तो मैं जब भी, because I have got lot of retainer clients, and whenever I talk to a politician I say that guys, you need this nexus of these 3 planets. Surya is your administrative qualities basically, तो आपको योग चाहिए कि you have to become a politician. Second is Rahu, you need to have that ability or your deep state support. The third is Mercury, you need that business guy or you know the money, या जिसको हम बोलते हैं हवन में घी भी चाहिए। जैसे मैंने जब डोनाल्ड ट्रम्प का, मेरा एक आदत है करण, आई ऑलवेज लाइक टू स्विम अगेंस्ट द टाइड। जब पूरी दुनिया ये बोलती है ना तो आई ऑलवेज, भले 4 गाली खाएंगे लेकिन लेट मी स्विम अगेंस्ट द टाइड। तो जब सारी दुनिया डोनाल्ड ट्रम्प को गाली दे रहे थे, यू नो, बीच में जो भी हो रहा है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑल दोस थिंग्स, उस वक्त मैंने बोला था कि भैया आप लोगों को गाली देना है, ट्रम्प को गाली दे दो, 4 गाली मेरे तरफ से भी दे दो, लेकिन उसको कुछ फर्क पड़ता है क्या? लेकिन मैंने एक बहुत एक बोल्ड चीज लिखी थी ट्विटर में कि भाई द डे डोनाल्ड ट्रम्प, विच इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, CIA एंड पेंटागन, अगेन दिस 3 nexus आई एम टॉकिंग अबाउट, सूर्य, मर्क्यूरी एंड राहु, डिसाइड दैट दे वांट अ कंट्री टू फॉल, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और ये मैंने लिखा और विद इन 1 वीक नेपाल गिर गया। तो मैंने लोगों को समझाया कि भाई आप लोग ठीक है भाई, गाली देना है, ट्रम्प की 2 चोटी बनाना है, 4 चोटी बनाना है, वो सब आप मस्ती करते रहो भैया, यू नो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही इज भैया प्रेसिडेंट ऑफ द बिगेस्ट पावर और सुपर पावर। आप बहुत कुछ अनपैक करो कार्तिक जी, 1 मिनट इस पे जरा एक चलते चले हम लोग, बिकॉज अब आपने ट्रम्प का लिया है, ट्रम्प इस इतना बड़ा टॉपिक ना, इस पे आपसे मुझे लंबी चर्चा करनी है। पहले तो बिहार को जरा एक बार फाइनल कर लें। तो बिहार, यू सी पीके डूइंग वेल बट बीजेपी विनिंग एंड नीतीश नॉट कमिंग बैक एज सीएम।
Is that how you see Yes, it? yes, yes. So that is going to be a little bit of a chaotic situation. अभी तो सीट के लिए मारामारी चल रही है. That is what I saw Hmm. latest. तो वो Hmm. pull and push तो होगा. But I don't see Nitish Kumar coming in, and it is going to be a little bit of a chaotic situation. But Hmm. पीके का अगर हम देखें कि भाई वो Hmm. जैसे बोल रहा है मैं अर्श पे होऊंगा या फर्श पे होऊंगा, तो by Hmm. his own judgment that he should not get a simple majority, एकदम लैंडस्लाइड मेजोरिटी मिलनी चाहिए, वो तो Hmm. होगा नहीं. सो बेस्ड ऑन पीके's वर्जन वो फर्श पे ही होगा, अर्श पे तो नहीं होगा. तो आप कितना राइट. देखते हो, मतलब कितनी सीट्स देखते हो पीके की इट इज वेरी सुप्रीम टफ बिकॉज व्हाट हैपेंस ना करण, आप भी क्योंकि ज्योतिष समझते हो, तो में? इट ऑलवेज मेक्स सेंस बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स हॉरोस्कोप. हाँ, हाँ। जैसे मेरा एक बॉम्बे का बहुत ही एक क्लाइंट है बोल दो, तो वो मेरे पास 2024 के पहले आया था. तो उस वक्त तो बहुत ही हाई थी, वो 400 पार वाला चीज था. मैंने उसको बोला तू हुँ, पक्का हारेगा. बोला अच्छा। क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है. वो बोला यार मैं तो चार के पास गया, चारों के चारों ने जिता दिया. तो हुँ, मैंने उसको जोकिंगली बोला कि भाई देख तेरे पास अगर कोई बंडल डील है ना, तो तू हुँ, 2 टिकट का डील कर ले, और हुँ, तू स्टेट इलेक्शन जीत जाएगा, तू ये नेशनल इलेक्शन जीत हार जाएगा. हुँ, तो लकीली विथ वॉट एवर पुल एंड पुल्स ही हैड विद इन, तो वो हुँ, नेशनल इलेक्शन हार गया हुँ, बॉम्बे में. लेकिन वो जो लोकल इलेक्शन हुए फॉर महाराष्ट्र, वो जीत गए, उसमें वो जीत जीत गया. गए। हुँ, सो ही केम बैक टू मी एंड ही टोल्ड दैट हाउ डिड यू डिफाइन दैट वे. मैं बोला होता है एक हुँ, कारक होता है जो नेशनल इलेक्शन का होता है. दिल्ली इज हुँ, सीन डिफरेंटली. अगर हम राशि वाइज देखेंगे ना, तो दिल्ली इज सीन फ्रॉम अ साइन कॉल्ड वर्गो. वो दैट इज हुँ, द सीट ऑफ कुरुक्षेत्र एंड दैट हुँ, इज वेयर इंद्रप्रस्थ इज सीन. तो हुँ। उसको बोला कि वेर एज मुंबई इलेक्शन इज सीन फ्रॉम तुला, बिकॉज तुला इज आवर फाइनेंशियल कैपिटल. ओह दैट वाओ! इज द प्लेस, वाओ! दैट इज द सीट ऑफ महालक्ष्मी. दैट इज वेयर शुक्र का साइन है. So it's तो the वो skill. एकदम. That's what I tell the viewers also. कि it's the skill of the astrologer. अगर if an astrologer is getting it wrong, it's not कि ये विद्या कैसी है या नहीं है. विद्या तो है ही है. It's the skill of the astrologer how he interprets it. मुझे बताइएगा कार्तिक जी, the way I define it often, it's like medical science in a way. I बिल्कुल mean, बिल्कुल. medical science is real, but some doctors are able to diagnose it, courtesy their competence, और कुछ नहीं diagnose कर पाते हैं, गलत diagnosis करते हैं. That doesn't mean somebody gets up and says medical science है ही नहीं, क्योंकि इलाज सफल नहीं हुआ. नहीं, ऐसे ही है ना ऑल्सो ये? या ऑल्सो करण व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो व्यूअर्स को भी समझना चाहिए, देयर इज लॉट ऑफ नॉलेज व्हिच इज लॉस्ट. Yeah, आप yeah, अगर yeah. सोच रहे हो नालंदा यूनिवर्सिटी में इतनी सारी Hmm, हमारी विद्या नष्ट हुई है, कितने कितने hmm, दिनों तक आग लगी है. जैसे hmm, फॉर एग्जांपल द जैमिनी सूत्रस जो हमने 2 वॉल्यूम में, मे बी वी हैड सम, आवर परंपरा हैज गॉट सम सीक्रेट टेक्स्ट, 2.5 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम्स में पड़ी है. द hmm, ओरिजिनल बृहत पराशर होरा शास्त्र वाज इन 12 वॉल्यूम्स. hmm, सो कहाँ 12 वॉल्यूम्स और कहाँ अभी एक आपको 2 किताब मिल जाएगी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बाय hmm. सागर पब्लिकेशन. तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट हैज बीन लॉस्ट. Exactly. सो अभी क्या है कि जो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में आप अगर बोल सकते हो, तो अभी तो मोस्ट एस्ट्रोलॉजर्स आर जस्ट प्लेइंग इन द वी, क्योंकि Yeah. उतना ही नॉलेज है. Hmm, 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 तो कहाँ पे डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है बेसिकली हाउ मच ऑफ ब्लेसिंग डज द इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजर हैव, हाउ मच इज हिज पंचाक्षरी स्ट्रॉन्ग, hmm, hmm. एंड हाउ मच ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द महादेव और त्रिशूल कितना गाढ़ा हुआ है, उस हिसाब से. लेकिन ऑल सेड एंड डन, no Hmm. astrologer can claim he is 100% correct all the time, because he Yeah. is not Maharishi Parashara, he is not Vedavyasa. And the moment the astrologer is having that much of ahankar, please stop Hmm, going to him. hmm. Which brings me to a very interesting question, कार्तिक क्योंकि जी. वो एक झूठ बोल question. रहा है. मैं हमेशा लोगों को हाँ, बोलता हूँ कि भाई देखो, डॉन ब्रैडमैन का भी 100 का एवरेज नहीं है. हाँ, हाँ. और नहीं, जो मुझे एक रोज सवाल, खेलता है ना, एक उसके उसके कभी शर्ट पूरा व्हाइट नहीं होगा, उस पे दाग लगा ही होगा. बट द जी, फैक्ट ऑफ मुझे द मैटर इज यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम दैट ही इज प्रोफेशनल इन शोइंग अप एवरी डे. दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन जो मैं हमेशा जब भी एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिष आचार्य से, वैदिक एस्ट्रोलॉजर से जब भी मिलता हूं, मैं पूछता हूं, प्रिडिक्शन करी आपने, इज इट ऑल डेस्टिन्ड? कितना एफर्ट की बात है, आपने प्रिडिक्ट किया ये व्यक्ति जीतने जा रहा है चुनाव, करेक्ट. अब वो व्यक्ति ने मेहनत नहीं करी, क्या उसकी मेहनत करना भी डेस्टिन्ड है कि वो ये मेहनत करेगा, या उसके हाथ में कितना है? इफ दिस इज डेस्टिन्ड, तो हाथ, वही जो एक कन्वेंशनल डिबेट आती है, डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल, हाउ डू करेक्ट. यू सी इट? हाउ डू यू सी इट? क्या है ये एग्जैक्टली हमारे हाथ में कितना है? हमारे हाथ में बिल्कुल है.
बिकॉज अगर वी अंडरस्टैंड द थियरी ऑफ कर्मा ना, एक होता है जो हम प्रारब्ध से लाते हैं, हाँ, which is based on our past life karma, as a result of which you get certain parents. I'm talking to you from a very safe city in Dubai, and somebody else might be struggling maybe in Yemen or Syria. Basically Yeah. उसको तो पता नहीं है कि भैया उसने क्या गलत किया है, राइट? बट समवेयर डाउन द लाइन, इसलिए ज्योतिष में जब हम डेस्टिनी की बात करते हैं तो हम नवांशा और द्वादशांशा देखते हैं। क्यों द्वादशांशा देखते हैं? द्वादशांशा इज एसोसिएटेड विद पेरेंट्स, जिसको D12 कहते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी डेस्टिनी जो होती है वो हमारे माता पिता होते हैं। क्योंकि मैं सोमनाथ में अगर जन्म लिया, मेरा एक सर्टन लिनेज था, गौतम गोत्र मुझे मिला, तो कहीं ना कहीं तो कुछ पूर्व पुण्य थे, उसकी वजह से मेरे को वो माँ बाप मिले, जिसकी वजह से वो एक सराउंडिंग मिला कि मेरे आजू बाजू में सारे लोग मंत्र बोल रहे थे, तो सर्टन लेवल ऑफ सबकॉन्शियसली ज्योतिष स्टार्टेड डेवलपिंग। एक सोनू निगम है, सोनू निगम 4 साल की उम्र में गाना गाता है, तो कहीं ना कहीं वो भाग्य तो था कि उसको वो फादर मिले, वो उसको सारी जगह जगराता में लेके जाते थे, तो कहीं ना कहीं 4 साल की उम्र में उसके फादर से माइक लेके बोले कि मैं 5,000 की क्राउड में गाना गाऊंगा। तो दैट Chandra has to have an impact on the trines to the Navamsha Lagna for a Sonu Nigam to sing at a very early stage, because that is not coming from this life, it is coming from the past life. Got it. Now मैं इस पे बीच बीच में आपसे सवाल पूछता रहा बिकॉज आई वांट क्लैरिटी इस पे। ये तो चलिए कर्म था कि आप यहां जन्मे, आपको ये माहौल मिला कि आप ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल। नाउ वेदर यू इवेंचुअली गो ऑन टू बिकम अ सोनू निगम, ये Correct. उसके हाथ में, या ये भी डेस्टिन्ड है कि इसने इतना बड़ा सिंगर बनना ही बनना है? नहीं, ये बिल्कुल उसके हाथ में है, बिकॉज फ्रॉम देन सी ज्योतिष में हम लोग का जो एक इंटरेस्टिंग, आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग टॉकिंग टू यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ ज्योतिष। कई बार क्या होता है कि सामने वाला अगर कुछ भी नहीं जानता है ना, तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है कि यार सामने वाला नहीं समझता है, मे बी आई शुड स्केल डाउन अ लिटिल, बट सिंस यू अंडरस्टैंड एंड प्रोबेबली योर ऑडियंस माइट आल्सो फाइंड इट इंटरेस्टिंग। मेरा जो फर्स्ट काम होता है ना, जब मेरे पास एक हॉरोस्कोप आती है, तो मैं तो पहले आई गो विथ अ नोशन कि भाई इसका टाइम रॉन्ग है। तो वो बोलता है नहीं सर 100% राइट है, मेरे को तो 10 ज्योतिषी ने इसी टाइम के बेसिस पे ये बोला है, वो बोला है। तो मैं उनको पहले चार्ट खोल के मैं बोलता हूँ कि इज योर फादर इनटू पॉलिटिक्स और डज ही डू अ गारमेंट बिजनेस? वो बोलता है कि सर गारमेंट बिजनेस करते हैं, आपको कैसे पता चला? मैं बोला वो छोड़ो, वर यू बॉर्न विथ अ फोर्सेप डिलीवरी? सर हाउ डू यू नो? So I say that, listen, if the node will have an impact on the Navamsha Lagna, you will have a forceps delivery, or your delivery will be very, very tough. If in Dwadashamsha, your 6th house, which is the 10th from the 9th house, तो father का जो career होगा वो 6th house of Dwadashamsha से दिखेगा। तो आप समझ रहे हो? Now what I do is I am doing that restructuring of the horoscope. It is like अगर तुम्हारा फिल्म स्क्रिप्ट अमर अकबर एंथनी है, तो भैया मेरे को तुम्हारे सप्तामशा में 3 भाई, तो सॉरी द्रेकाणा में D3 में मेरे को 3 भाई दिखने तो चाहिए तुम्हारे। और अगर 2 मिनट आगे पीछे करने से मिलते हैं तो देन आई विल डू इट। एक सेकंड थोड़ा सा ऑडियंस के लिए सम अप कर दूं। व्हेन कार्तिक जी सेड टाइम, तो दैट इज रेफरिंग टू द टाइम ऑफ बर्थ। तो इनका ये कहने का तात्पर्य है कि अक्सर हमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं होता, 9:14, 9:15, 9:18, इतना ध्यान दिया नहीं होता है। तो व्हाट ही डज इज, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टीज, ये मान लीजिए 9:15 माना इन्होंने टाइम को, उसके हिसाब से फीचर्स बताते हैं कि क्या आपके माँ बाप ये कर रहे हैं, क्या आपके घर में ये हुआ, एंड देन व्हेन इट मैचेस तो ही इज कन्विंस्ड कि भाई अब ये समय है, अब इसके अनुसार देखें। एम आई राइट सर? यही Yeah. And the time of birth is also given in our Vedic scriptures, that for Kali Yuga it is the time when the umbilical cord is cut. Okay. क्योंकि उस टाइम के बाद यू आर नो लॉन्गर अ जॉइंट अकाउंट विथ योर मदर। उसके पहले आपका और मदर का जॉइंट अकाउंट है, वो कटने के बाद आपको अपना आधार कार्ड मिलता है। अच्छा। and from that moment on there is a separate account, current account and a saving account जो भगवान खोल के देते हैं, या and from then on there is a certain account which our savings account where all our past blessings or our past curses are coming. And then there is a new account which is a current account which we call it as Kriyaman Karma. So right from the time जब हम पहली सांस लेते हैं, या from the time when the umbilical cut till the time we die, there is a special account which is operational, which is of this life, and based on that हमारा लास्ट हॉरोस्कोप बनेगा,
which is called as मृत्यु गोचर. ओके, हमारा तो मैं मृत्यु का मुझे भी ये चार्ट बनेगा, हाँ, by मुझे ये which we बताइए can सर। say we are getting moksha, we are not getting moksha, what is happening to us after life. राइट, राइट। मुझे ये बताइए सर, बिकॉज़ आपने तो इनकी चार्ट्स देखी, you've seen some charts of some great people, राइट? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अगर इनकी चार्ट्स आपको ऐसे ही दिखाई जाती, without knowing that this is the chart of a prime minister or a home minister, can you just by looking at it feel कि ये इतने बड़े अचीवर्स होने जा रहे हैं? कुछ उसमें बिल्कुल उसी अलग आपको दिखा था? बिल्कुल उसी बेसिस पे तो नरेंद्र भाई का प्रेडिक्शन दिया था, उसी बेस पे योगी जी का भी प्रेडिक्शन दिया है. नो, हम्म, नरेंद्र भाई का, आई विल टेल यू अ फनी स्टोरी. हाफ ऑफ द वर्ल्ड और हाफ ऑफ द ज्योतिषीज वर हम्म, यूजिंग वृश्चिक लग्न फॉर नरेंद्र भाई. हम्म, मैं और मेरी परंपरा सालों से वी वर कन्विंस्ड ही इज तुला लग्न, ओके, because that 10th lord is in the second house, part of Rudra yoga, and that is the Simhasana yoga which Narendra bhai had. So मैं जो हॉरोस्कोप देख के बोल रहा था कि he is going to be a minimum a 3-time prime minister was based on तुला लग्न. Everybody else who was making fun of me कि यार तू गुजराती है इसलिए कुछ भी बोलता है, so they were still, or probably they are still looking at Scorpio lagna, which is not the correct lagna. Now I'll tell you a secret thing जो जो दर्शकों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गई. दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर या नॉर्मल ज्योतिषी एंड हाउ अ राज ज्योतिषी इज डिफाइंड. हाँ, कोई भी कंट्री का भी हॉरोस्कोप होता है, और जब तक कंट्री के सीट पे, यू नो, इफ द कंट्री डजंट डिजर्व यू, और यू डोंट डिजर्व द सीट ऑफ द कंट्री, यू कैन नॉट सिट इन द थ्रोन ऑफ द कंट्री. सो नाउ, अब भारत का एक प्रधानमंत्री होता है, उसका एक हॉरोस्कोप मैचिंग भारत के चार्ट के साथ भी होता है कि भाई इस दशा में क्या ये हॉरोस्कोप इनके आरूढ़ में फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है. उसी बेसिस पे मैंने ट्रंप का प्रेडिक्शन दिया था. ट्रंप का मैंने प्रेडिक्शन करीबन 1-1.5 साल पहले दे दिया था कि भैया चाहे डीप स्टेट उसको रोके, चाहे उसको जुपिटर में जुडिशियरी रोके, और उस पर गोली भी चलेगी. हाँ, ये तीनों चीज होगा, लेकिन आएगा तो ट्रंप ही. अच्छा. 1 year back I had said, as I told you, मेरे को अगेंस्ट द टाइड जाने का था, तो सब लोग उस वक्त बोलते थे पॉसिबल ही नहीं है यार. फर्स्ट टाइम भी मैंने प्रेडिक्शन दिया था, व्हेन ही केम फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट टाइम आल्सो पीपल सेड कि पॉसिबल ही नहीं है यार, इसको डीप स्टेट आने नहीं देगा, द साउदीज वोंट अलाउ हिम, ये रेडिकलिज्म के खिलाफ इतना ओपनली बोलता है, इसको तो कोई फंडिंग नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. मैंने बोला यार मैं वो सब नहीं समझता हूँ. ही इज सिंह लग्न, एंड बेस्ड ऑन द चार्ट ऑफ अमेरिका ही इज गोइंग टू कम. Then again on the third term, I said the same thing, like तुम उसके सामने वो स्लीपी जो लाओ, ये लाओ, वो लाओ, डीप स्टेट उसको नहीं आने देगी, उसके पीछे 100 केसेस लगा दो, पर कुछ भी हो ट्रंप आएगा. So lot of time people don't understand, they say कि अरे यार तुम इतना बोल रहे हो, ज्योतिष कहाँ बोल रहे हो, and I smile and say कि मैं तो पूरा ज्योतिष बोल रहा हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो, वो अलग बात है. So same way, based on Narendra Bhai's chart and this thing, I saw that chart for the first time. I was in Somnath, I was doing my Chaturdashi puja. Krishna Chaturdashi पे एक अच्छी रेमेडी आपके दर्शकों को भी देता हूँ. Every Krishna Chaturdashi, which is one day before Amavasya, please do a Rudra. It is superb. And anybody and everybody can do. This is a standard remedy given in the Shiva Puran also. तो उस दिन मैं सोमनाथ में था, and that is the time, you know, ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ कि I saw him walking to सोमनाथ and I said कि भाई ये पक्का प्रधानमंत्री बनेंगे. फिर उनकी हॉरोस्कोप वगैरह हमने रेक्टिफाई की. I saw कि at what age his father lost, you know, उनकी फादर की डेथ कब हुई, वो सब प्रोसेस पूरा मैंने किया था, and I started using तुला लग्न. So what do So you this see is the about process. I got Yeah. it. आप फ्यूचर क्या देखते हैं now that we are on it? The Prime Minister Modi's future, how do you see it? Till when do you see him as the Prime Minister? इस पे आपका क्या विचार है? See, again, it's a dicey thing. देखो एक चीज जब as you also understand कि भाई ज्योतिष and everything works at multiple layers. There are multiple charts working. You know, there is a chart within chart working. जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री के लिए अपना जो स्वेरिंग इन चार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हाँ, तो प्रधानमंत्री 3.0 का, मोदी 3.0 का जब स्वेरिंग इन हुआ था, उस वक्त मैं बहुत खुश हो गया था,
मैंने बोला एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने बोली थी कि भाई नरेंद्र भाई मोदी चाहे या ना चाहे ही विल हैव टू फाइट अ वॉर। अच्छा। हाँ, ये मैंने बोला था बिकॉज आई वॉज अ लिटिल, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बाई सेकंड टर्म। मुझे लगा कि भाई 303 सीट में मोदी जी बहुत कुछ कर सकते थे, राइट। देयर वाज नो नीड ऑफ ये सबका विकास, सबका ये, सबका वो, सबका वो। तो बहुत चीजें। आई एम अ वेरी वेरी वोकल अबाउट इट कि भैया आई बेसिकली, बिकॉज आई एम मेष लग्न, आई डोंट लाइक पीपल हु आर वेरी वेरी गुड बॉय। हाँ, ये मुझे लगता है कि यार इतना बड़ा देश चलाना है ना, तो आपको थोड़ा बीस्ट किंग बनना पड़ता है, प्रीस्ट किंग नहीं या। बनना है। तो whether people like it or we don't, you don't like it, but ये फैक्ट है, एज अ राज ज्योतिषी आई एम सेइंग। तो वो जो 3.0 का चार्ट था वो मैं बहुत खुश हो गया था, और मैंने अनाउंस किया था, इवन ओपनली अनाउंस किया था कि भाई इंडिया एंड पाकिस्तान विल हैव अ बेसिकली a warlike situation, and India for the first time will change its strategy of not crossing the LOC. तो आज के टाइम में अगर हमारी ब्रह्मोस मिसाइल भी जाती है नूर खान पे, सो टेक्निकली इट इज लाइक आवर सोल्जर क्रॉसिंग द लाइन। या एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। ऑपरेशन सिंदूर में लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, यू नो, एज फार एज दोस थिंग्स आर कंसर्न। बट मैंने एक कैवियट दिया था कि भैया देखो, लग्नेश उनका, बिकॉज इट इज स्कॉर्पियो लग्न, एंड स्कॉर्पियो लग्न के दो लग्न लॉर्ड होते हैं, एक मंगल होता है, एक केतु होता है। हाँ, एक लग्न लॉर्ड मंगल इज इन द 6th हाउस इन मेष, वेरी गुड। द अदर लग्न लॉर्ड इज इन द 11th हाउस। हाँ, और मैंने एक चीज बोला था कि भाई एक लग्न लॉर्ड जो मंगल है ना, वो नरेंद्र मोदी है, दूसरा लग्न लॉर्ड जो केतु है ना, वो अजीत डोभाल है। तो उस वक्त बहुत सारे रूमर्स थे कि भाई अजीत डोभाल ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है, एंड ही हैज, यू नो, टोल्ड दैट प्लीज एक्सक्यूज मी दिस टाइम, एंड नाउ आई एम ओल्ड इनफ, आई नीड टू गो। और मैंने ट्विटर पे लिखा था कि भाई ही कैन नॉट गो, बिकॉज इफ ही गोज द गवर्नमेंट विल फॉल डाउन, बिकॉज ही इज द अदर लग्न लॉर्ड। गॉट इट। एंड अगर जैमिनी का एक प्रिंसिपल है, आई डोंट नो हाउ मच योर ऑडियंस वुड अंडरस्टैंड, एक जैमिनी का एक श्लोक है, तन्नो तने दंडहर, which means that the sixth and the sixth from the sixth are the houses of दंड एंड हर। तो उस बेसिस पे भी मैंने कॉन्फिडेंटली बोला था कि भैया जो उनका 2024 टू 2029 का जो एक टर्म है, उसमें नरेंद्र भाई को गुड बॉय इमेज तो छोड़ देना चाहिए, and he has to become that bad guy which we all are so looking forward to, because वो चाहे या ना चाहे उनको बनना पड़ेगा। अभी उनके पास दो ऑप्शन है, या तो पानी गले के ऊपर चला जाए, तब जाके जो हम बम्बईया लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई जख मार के आपको करना पड़ा, या तो आप प्रोएक्टिवली करो, बिकॉज यू से दैट बॉस इंटरनल सिक्योरिटी इज माय नंबर वन प्रायोरिटी, आई एम गोइंग टू गो ऑल आउट। So if you see, layer by layer, everything is coming on place So based what do on you think now? What do you think now? He's going to be the prime minister till 2029? ये इसमें तो कोई संदेह है आपको? संदेह है, बिकॉज व्हाट आई एम, ये चीज मैंने इनफैक्ट 6 महीने पहले एक पॉडकास्टर को बोली थी कि भाई नरेंद्र मोदी का मई 2026 टू मई 2027 इज अ वेरी क्रिटिकल पीरियड। बाय दैट पीरियड ही विल डिसाइड वेदर ही वांट्स टू रन और ही वांट्स टू गिव द बैटन टू समबडी। ओके, तो वो है। तो अभी हुआ उस वक्त वो ये कि उनकी पूरी ऑडियंस प्रो बीजेपी या प्रो मोदी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कार्तिक जी यार ये तो मेरे को एडिट करना पड़ेगा। मैंने बोला फिर मुझे बुलाया ही क्यों आपने? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, पीपल वांट टू हियर समथिंग व्हेन दे गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, दे स्टार्ट पहले ही स्पीकिंग, अच्छा तो हो जाएगा ना, अरे भाई सुन लो अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो, हैव द गट्स टू लिसन टू द ट्रूथ व्हेन यू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, दैट इज व्हाट आई फील। भाई सच सुनना है तो सच बोलो। हाँ सुनो। But 90% astrologers also play to that thing, no? एग्जैक्टली दे डू ना, बिकॉज देख लेते हैं भाई इससे सुना जा नहीं रहा है, तो इसको वही बोल दो जो ये सुनना चाह रहा है। इसकी अच्छी अच्छी बातें दे दो, उसको होप दे दो, फिर नहीं होता है फिर वो गाली देगा, सर हम 10 एस्ट्रोलॉजर के पास गए, कुछ नहीं हुआ, सारे ने बोला मेरे को जॉब मिल जाएगी, और आप जाके सीधा बोल रहे हो और 1.5 साल तक जॉब नहीं मिलेगी। सर यू नो, बुरा तो लग रहा है आप जो बोल रहे हो, लेकिन आपने जो बोला था वैसे ही हुआ, एग्जैक्टली 1.5 साल हुआ, एंड देन आई गॉट अ जॉब। सो मैंने बोला एट द एंड ऑफ द डे यू विल रिस्पेक्ट ज्योतिष इवन इफ यू फॉरगेट माय नेम। Yeah, that's the bigger cause. May 26 से सर आप बता रहे हो 1 साल तक, it's a very critical phase. And what is your gut feeling, seeing the charts and seeing everything, your gut feeling is that he might step down after 2027? क्वाइट पॉसिबल। उसको मैं नकार नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखो
जो करंट जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी हो रही है, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, इनफैक्ट lot of people might not like, but I was the only guy. I don't know if there was anybody else who stuck my neck out and said that the timing of Operation Sindoor was pathetic. ओके। Okay, purely from a Jyotish perspective. और उस वक्त मैंने क्लियरली बोला था कि भाई, इफ यू अटैक पाकिस्तान बिफोर 14th of May, it will actually go in favor of Pakistan, irrespective of हमने भले उनकी धूल चटा दी है. And then if you see from an optics perspective, that is exactly what's happening. If you look at वो हार के भी जीत रहा है, basically he's showing himself as a बाजीगर. भले हम उसको कम्युनिकेशन उन्होंने, प्रोपेगेंडा काफी कर लिया उन्होंने। एग्जैक्टली. तो सर मैं 1 मिनट जरा फ्लो पे चलता हूं। May 27 तक आप कह रहे हैं क्रिटिकल फेज है, देयर इज अ गुड चांस दैट ही माइट स्टेप डाउन। इन केस ही स्टेप्स डाउन, हु comes up as the prime minister May 2027 में, in case he steps down? What do you see? Yeah, so see, I'll tell you very frankly. मेरे को, मैं जब अयोध्या में था ना, ये मैं लेट 2023 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त एक बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे सीधा पूछा आफ्टर मोदी हूँ, तो आई विदाउट बैटिंग आईलिड सेड योगी. नाउ ही ऑब्वियसली आई न्यू हिज अलायंस वाज विद सम अदर लीडर, तो मेरे को बोला यार और किसी का चांस ही नहीं है. मैं बोला चलो तुम इतना ही बोल रहे हो तो अमित भाई का चांस है बिफोर 2031. But if you cross 2031, there is no stopping Babaji. So now, answering to what the geopolitical situation is happening, Amit Bhai can come into power only if it is a midway. जहाँ पे बैटन शिफ्ट किया जा रहा है और उनको दिया जा रहा है. बट अगर लेट्स से if it is not midway and if there is something where the planning is clear about the next thing, अमित भाई के नाम पे इलेक्शन जीतना या इवन 240 आना, आई एम वेरी डाउट. क्योंकि मैंने उनका चार्ट बहुत स्टडी किया. ही इज अ सुपर्ब स्ट्रेटेजिस्ट. आई विल बी वेरी ओपन. इनफैक्ट योगी जी हैज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम अमित भाई शाह इन टर्म्स ऑफ संगठन एंड एवरीथिंग. बट वो जो फेस चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, वो फेस तो बाबा जी के पास है. वो एक फैक्ट है. इट इज इनएविटेबल आपका कहना है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वेदर इट बी इन 29 or 31 or whatever. Yogi Adityanath has to be the prime minister one day. That you are very clear. That I'm very clear. The only person actually speaking, अगर somebody is going to put a gun to my head कि नहीं बाबा जी का कोई तो competitor होगा, अगर if not बाबा जी then who, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई actually बाबा जी is only competitor based on charts is देवेंद्र फडणवीस. Okay. अच्छा. And that too a very outside chance because Devendra Bhai has some internal problems which I don't want to discuss over here. But Babaji to that extent is very clean and clear. So that means UP 27 again Babaji will win convincingly. That I think you are very clear. Yeah. Absolutely clear unless and until वो same चीज हो जो 2024 में हुआ था, where internal sabotage और किसी एकाध व्यक्ति का इंटरनल विश के कारण वो अपने कैंडिडेट्स हराए या ऐसा कुछ हो तो अलग बात है. बट इनफैक्ट वो होगा तो बाबा जी को और सपोर्ट मिलेगा जो हुआ 2024 के बाद. तो इज देयर एनी चांस कार्तिक जी कि इस पूरे के बीच में कांग्रेस कहीं से पावर में आ सकती है 29 में? इज दैट अ चांस? वो चांस आप कितना देखते हैं? इनफैक्ट कांग्रेस अंडर राहुल गांधी तो एज अ जीरो चांस. इनफैक्ट ये चीज मैंने वन ऑफ माय वेरी फेमस प्रेडिक्शन एंड जो गल्फ न्यूज में यहाँ पे हमारी लोकल न्यूज है वहां पे भी मैंने बहुत पहले नरेंद्र भाई के हॉरोस्कोप के साथ आर्टिकल लिखा था. प्रोबेबली you guys as Indians can take that as something as a little bit of my contribution. लोग क्योंकि एक बेसिक चीज होता है ना इंडिया में, अरे तुम तो वहां बैठे हो, तुमने क्या किया, ये किया वो किया. तो भैया मैंने नरेंद्र भाई का हॉरोस्कोप प्रिंट कराया था एंड क्लियर एनालिसिस दिया था व्हाई नरेंद्र भाई मोदी विल विन बी अ 3-time प्राइम मिनिस्टर. दैट वाज वे बैक. उसी में मैंने बोला भी था कि भाई राहुल गांधी विल नेवर बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और ये मैं आपको इंटरनल चीज बोलता हूँ क्योंकि काफी लोग मिलने भी आते हैं. तो मेरे पास एक बार कांग्रेस का डेलीगेशन आया था
तो डेलीगेशन तो नहीं बोल सकते, टॉप 3-4 पीपल हैड कम एंड ही हैड सेड दैट व्हाट डू यू थिंक वी शुड बी डूइंग। ये 2018 के आसपास की बात होगी। हाँ, तो ही सेड व्हाट डू यू थिंक वी शुड बी डूइंग। मैं बोला देखो यार, यू कैन नॉट विन अ इलेक्शन विद राहुल गांधी, एंड इफ यू फील यू हैव अ जेन्युइन यू वांट टू हैव अ जेन्युइन शॉट, देन कैप्टन अमरिंदर सिंह को बना। हाँ, अच्छा। लेट दैट सरदार, अ पगड़ी हैज टू फाइट, अ जुपिटर हैज टू फाइट नरेंद्र मोदी। एक एक ज्योतिष रीजनिंग भी था उसका। तो उन्होंने क्या किया, वो न्यूज ऑब्वियसली दिया होगा, पुअर गाइज गॉट वेरी इनसिक्योर, दे यूज सिद्धू टू ब्रिंग डाउन अमरिंदर सिंह, देन सिद्धू बिकेम पॉपुलर, तो दे यूज चन्नी टू ब्रिंग डाउन सिद्धू। मेस, एब्सोल्यूट मेस था पंजाब तो फॉर कांग्रेस। एंड बट फाइनली आम आदमी को फायदा हो गया। उसके बाद मेरे को वापस लोग मिले थे, मेरे को बोला कि कार्तिक जी किसी का है अच्छा चार्ट। मैं बोला यार मैं किसी का नाम दूंगा तुम बेचारे का करियर खराब कर दोगे। तो बोला नहीं 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 बताओ। मैं बोला लिसन, यू वांट टू ट्राई, यू ट्राई विद सचिन पायलट। हाँ, आई वाज तो अबाउट टू कम टू दैट कि उनका आप फ्यूचर कैसा देखते हैं, हाउ डू यू सी हिज हाँ, तो फ्यूचर? सचिन पायलट का जैसे ही मैंने नाम दिया, बेचारे को बनाने वाले थे चीफ मिनिस्टर, it was always convinced that 2.5 years will be Gehlot and then Sachin is going to be the chief minister of Rajasthan. Poor guy could not be made. तो वो व्हाट्स द थोड़ा, अभी फ्यूचर मुझे फॉर लगता है कि मैं बेचारे जिस भी कांग्रेसी का नाम दूंगा उसका तो करियर में खा जाऊंगा। तो अभी मैं किसी का नाम ही नहीं लेता हूँ। बट यस, आई वुड से दैट इफ देयर इज वन गाय हु at least has a little bit of credibility and all, it is Sachin Pilot. हैव यू सीन हिज चार्ट? डू यू सी समथिंग बिगर इन स्टोर फॉर हिम आगे Yes, चलते yes, हुए? absolutely, absolutely, हम्म absolutely. तो ओनली थिंग इज, देखो मैं कई बार जोकिंगली करण कहता हूँ कि भाई हम्म राहुल गांधी का एक सिंपल फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है, टू हम्म लुक ब्यूटीफुल स्टे अमंग अगली पीपल। हाँ, तो ये चीज मैंने बोली थी जब खड़गे वर्सेस अपना शशि थरूर का जो इलेक्शन हम्म भी था। उस वक्त हम्म भी लोगों ने बोला कि क्या चांस है। मैं बोला कोई चांस नहीं है शशि थरूर का, बिकॉज ही इज अमंग दोज ब्यूटीफुल पीपल। Not एंड मतलब केस वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, बट या बेसिकली ही इज अ गाय हु नीड्स टू नोज हाउ टू स्पीक। एटलीस्ट वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। और बीजेपी और नरेंद्र भाई टू बी इन पर्टिकुलर, फ्रैंकली स्पीकिंग, आर सो टू लकी हैव हिम। टू हैव दिस ऑपोजिशन, क्योंकि इतना मेस है। कोई और होता तो मतलब बैंड बजा के रख देता, लेकिन इनको कोई पोजीशन लेने ही नहीं आते हैं। जो लॉजिकल करना होता है आर्ग्यूमेंट, या जो लॉजिकल क्रिटिसिज्म करना होता है, उनको आता ही नहीं है यार। क्या बात करें। तो कार्तिक जी, इज देयर अ चांस ऑफ एनी कांग्रेस रिवाइवल इन द कमिंग इयर्स? प्रियंका वाड्रा एज एन ऑप्शन, कहीं कुछ दिख रहा है आपको, कोई चांस नो, इनकी? आई थिंक दे हैव ऑलरेडी वेस्टेड प्रियंका। अच्छा। प्रियंका शुड हैव बीन यूज्ड इन 2014 अगेंस्ट नरेंद्र मोदी। ओह, हारती, ओके। पक्का हारती। हम्म लेकिन यार तुम शेर हो तो यार शेर की तरफ जाओ ना। हम्म वो केजरीवाल गया ना, भले हारा, लेकिन हम्म उसको वो उसका इम्पैक्ट तो हुआ, नेशनल लीडर तो एस्टेब्लिश हो गया, उसकी वजह से वो दिल्ली उसके बाद 2 बार जीता। हम्म। एंड एटलीस्ट ही सेड दैट आई एम रेडी, आई नो इट्स अ लूजिंग कॉज, लेकिन खड़ी हुई। सुषमा स्वराज बेल्लारी लड़ी थी सोनिया हम्म। गांधी के सामने। सुषमा स्वराज को पता था वो हारेगी, लेकिन सबका रिस्पेक्ट तो बढ़ गया ना कि भैया खड़ी रही सोनिया गांधी के सामने। शी लर्न फ्यूचर है मद्रासी, शी लर्न द साउथ इंडियन, एंड शी स्टूड। प्रियंका एंड राहुल, इनका फ्यूचर कांग्रेस पे इनकी कंट्रोल कब तक लगी रहेगी? विल कांग्रेस एवर बी मुक्त ऑफ दिस गांधी परिवार होल्ड ऑन इट? ये आई आप कभी थिंक, देखते हो? या आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ नेक्स्ट इलेक्शन। It's a matter 2029? of next election. And to a large extent, I think बीजेपी has been very kind to them, क्योंकि मैं जोकिंगली लोगों को कहता हूँ कि भाई बीजेपी के हो सकते हैं भाई 80 करोड़ लाभार्थी है, पर हम्म कांग्रेस का सबसे बड़ा लाभार्थी तो नरेंद्र मोदी है। तो तो डेफिनेटली वो दे वुड वांट राहुल गांधी टू बी देयर। उसको कोलंबिया फरना है, गिर घूमना है, या थाईलैंड जाना है, भाई घूमो फिरो तुम, ब्रेक ले जाओ, लेकिन इलेक्शन टाइम पे आ जाओ यहाँ पे बैंड बजाने को अपनी पार्टी की। हम्म। तो ये तो हमने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर ली। एक और, हाँ, अरविंद केजरीवाल, यू सी हिम कमिंग बैक टू पावर इन दिल्ली, या ही पीक्ड ऑलरेडी? जो उन्होंने अचीव करना था कर लिया। आप कैसे देखते हो अरविंद केजरीवाल को? We will see when the next election. See, Arvind Kejriwal is a fox. Okay. तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप, हो सकता है आपको कोई लोग पसंद नहीं आते हैं, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट द दिमाग ऑफ दैट पर्सन। तो वो मैनिपुलेटिव है, उसको नौटंकी करना आता है, और जो बेसिकली इंडिया के पॉलिटिक्स में जो चीज, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है,
वो स्किल्स तो है उसके पास, है हम्म उसका थोड़ा बुरा टाइम आया, ही हैड टू गो टू जेल, वो सब फंसा, लेकिन साला है तो दिमाग वाला बंदा, यू अंडरस्टैंड, हम्म कि फ्यूचर उसने है अभी। अभी भी कोई साइन नहीं किया है, कोई फाइल वो अपना साइन नहीं करता था, सो ही न्यू कि भाई अमित भाई उसको कहाँ पे पकड़ सकते हैं या बीजेपी कहाँ पकड़ सकती है, तो ही हम्म डिड ऑल दिस प्रोटेक्शन, यू नो, सो once you know the trick of the trade, you cannot let go, कभी भी आ सकता है, and BJP to a large extent still is vulnerable, you know, with the current CM also, with Pravesh Verma around there, उनका भी internal party politics तो है ही ना, तो there is definitely, I won't say that he's down, but he's not out. सो टेल मी वन नेम कार्तिक जी, कि आपको लग रहा हो अभी इस पे निगाहें नहीं हैं, बट ये इसकी चार्ट बहुत स्ट्रांग है और एक दिन दिस पर्सन विल सरप्राइज एवरीवन। इज देयर एनी सच नेम यू हैव इन माइंड? There are two names actually. One is Sachin Pilot, other is Annamalai. These are two ओके। people, you know, who I really look forward to. Unfortunately, Sachin is being wasted. It is like आप अभिषेक शर्मा जो ओपनर है उसको आप बोलोगे तो सिक्स डाउन आएगा तो हाँ। बेचारे के पास दो ही ऑप्शन है, या तो फ्रस्ट्रेट होके वो अपनी फ्रेंचाइजी चेंज कर दे, हाँ, हम्म या तो फिर उसका करियर आप वैसे भी तबाह कर रहे हो कि भैया ये फ्रस्ट्रेट होके वैसे ही संन्यास ले लेगा, कुछ करेगा। अब आप क्योंकि क्रिकेट पे चले गए हो तो मुझे भाई आई एम टेम्पटेड टू आस्क यू अबाउट क्रिकेट आल्सो, बिकॉज वन क्वेश्चन दैट्स डूइंग द राउंड्स इज कि भाई ये विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, डू यू सी देम प्ले टिल द 2027 वर्ल्ड कप की नहीं? उस पे तो जरा आप बता दो, व्हेन डू यू सी देम कॉलिंग इट अ डे? कब तक आप देखते हो इनको खेलते हुए? I see. I personally feel Virat has still, you know, for me थोड़ा setback था विराट leaving the test match, क्योंकि हम्म for me, you know, being Mesha Lagna and being a very aggressive mindset, you know, मेरे हम्म लिए विराट कोहली was the real guy, you know, जो या ऑस्ट्रेलिया को, you know, समझाता था, and I'm a clear thought process कि भाई deal with your enemy in the language they understand. हम्म। हाँ, तो विराट वो सामने ऑजीज हो या पाकिस्तानीज हो, पाकिस्तानीज तो खैर उसको बेचारे को देख के ही उनकी पतलून गीली हो जाती है, वो अलग बात है, बट हम्म इवन ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में जाके 2012 की वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो या उस दिन से मैंने बोला यार ये क्लियर बंदा है, कि उसने क्लियरली बोला आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस अपॉन यू गाइज, आई हैव अ हम्म मैच टू प्ले एंड विन फॉर माय कंट्री। मैंने बोला दिस इज द करेक्ट माइंडसेट, ये हम इंडियंस को ज्यादा खुजली होती है कि भाई हमको अच्छा बनना है, यू नो, वी वांट, वो तेल लगा के जो स्टूडेंट होता है ना, जिसको मॉनिटर बनना होता है, जिसको हाथ में स्टार लगाना होता है, टिपिकली स्पीकिंग आवर इंडियन माइंडसेट इज लाइक दैट, हम्म। वेर एज आई एम ऑफ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि यार वो सब छोड़ो यार, कलयुग में हो, प्ले बाय द रूल्स ऑफ कलयुगा, दिस इज अ युगा ऑफ वॉर। सो ही हैज अ फ्यूचर? आपने इनकी चार्ट देखी विराट Yeah, कोहली? I think he has got till May 2027 to put down his boots. I think he has got a lot of cricket left. तो द वर्ल्ड कप इज डाइसी, फिर मई 2027 के आसपास ये में भी, हाँ वर्ल्ड कप तभी होगा आई थिंक, मार्च अप्रैल Around that is 2000। when I had predicted actually 2 years back. And somebody like me, I thought probably Test match is the last uh, sort of an option that he will leave. He will leave 2020. He will leave Test one day cricket, and in the last he will leave Test match. You एंड know, रोहित शर्मा का आप क्या देखते रोहित हैं? शर्मा, frankly speaking, उसका एक तो चार्ट मैंने नहीं देखा है, बट अदरवाइज आई अच्छा। फील ही इज नॉट दैट अ फिट गाय, सो रोहित हम्म। शर्मा के बदले आई वुड लाइक एन अभिषेक शर्मा टू प्ले 50 ओवर, यू नो, or a Jaiswal is there. There are a lot of options we have got, you know. राइट Or राइट। and I don't feel कि Rohit Sharma actually, if he was there, he should have been there as a captain, you know, क्योंकि गॉट वो इट जो गॉट इट। कैप्टनसी का चीज है वो ब्रिलियंट है, बट फॉर विराट he has got both fitness and he has got still that acumen, उसके पास अभी भी हंगर है, I think he can go till May 2027. चलिए जी, अब ये तो हम लोगों ने जो लोकल फैक्टर्स, डोमेस्टिक फैक्टर्स, क्रिकेटर्स एंड पॉलिटिशियंस का कर लिया। नाउ आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू, एक तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा इट इज जस्ट पॉज्ड, राइट? तो व्हेन डू यू सी दैट हैपनिंग एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इट? डोनाल्ड ट्रंप, पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप का, डू यू सी हिम कंप्लीटिंग हिज टर्म? एक ये क्वेश्चन आता है। एंड हाउ डज इट अनफोल्ड बिटवीन इंडिया एंड ट्रंप? ये आप कैसे देखते हो पूरा इंडिया ट्रंप पाकिस्तान एंड ऑपरेशन सिंदूर? इस पे थोड़ा सा प्लीज अनपैक फॉर अस। या तो ट्रम्प का एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूँ कि ट्रम्प का भी जब स्वेरिंग इन हुआ था ना, हम्म तो मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोली थी हम्म based on his horoscope of the या swearing in. हम्म हाँ,
It was again Mesh Lagna, Lagna Lord Mangal in the 4000 debility. हम्म, और मैंने बोला था कि भाई दिस पर्सन इज गोइंग टू लीड द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज प्रेसिडेंसी लाइक ही इज डूइंग एन अश्वमेध यज्ञ. हम्म, हाँ, तो अभी अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि आप अपना घोड़ा छोड़ते हो और जो हम्म, घोड़ा रोकेगा उससे आप युद्ध करोगे. So a lot of हम्म, people said that, wow, this is exactly how he's behaving. आप right हम्म, from his initial days आप देख लो the way he started कि भाई Canada is like अमेरिका स्टेट, फिर सबके पीछे पड़ गया. जिलेंस्की के पीछे जो फर्स्ट टाइम पड़ा था, उसको लिटरली हम्बल कर दिया, बेल्ट हम्म, ट्रीटमेंट देके सारों को दे दिया. राइट. हम्म, सो फर्स्ट ईयर इज मंगल. अगेन देर इज अ स्पेशल दशा वी यूज फॉर द स्वेरिंग इन चार्ट वगैरह, which I'm going to actually teach in something called as Chanakya Geo Jyotisha, which I'm going to teach at Exactly, LSS. exactly. हाँ. That's an unbelievable initiative, by the way, which you've started. एक बार आप जरा, मैं चाह रहा था आप ऑडियंस से जरा बताएं भी about the चाणक्य ज्योतिष initiative that you've started. So, Karan, this is in between what I do in my podcast. हम्म, And see, basically, I teach a lot of Jyotish as well, right? Now, yeah, these are high end, or let us say very, very complex or very technical courses. लेकिन there हम्म, is a huge crowd which says कि कार्तिक जी हमको ज्योतिषी नहीं बनना है, we don't want to become astrologers, but at the same time what you are saying is very interesting. हमको ये विद्या यूज करनी है in our day to day planning. We want to use it to हम्म, understand geopolitics better. right, Some things where which you cannot probably teach in a podcast. So I thought that there is a gap between the two. So that's where exactly. Chanakya Geo Jyotisha comes in, where I'll be teaching. जैसे मैंने दिसंबर 2024 में बोला था कि जब गुरु मिथुन राशि में आएगा तो यूरोप में एंड बेसिकली वर्ल्ड वाइड देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मूवमेंट where they will try to revive their own countries back. हम्म, तो आज आप जो यूएस में देख अरे यूके में देख रहे हो, फ्रांस में देख रहे हो, इवन फॉर दैट मैटर यूएस, वेयर द होल मैगा इनिशिएटिव और मेक ग्रेट अमेरिका Make ग्रेट America अगेन, great again. Yeah. it is all about reclaiming America or making America a Christian country again, so to say. A हम्म, lot of Europe is fighting that, hey listen, आज लंदन में चलते तो लगता ही नहीं है कि भाई ये कोई क्रिश्चियन कंट्री हम्म, है. The same in France, Belgium, everywhere you go, right? So हम्म, this exactly happened when Jupiter was in Mithuna. हम्म, और मैंने बोला था कि right from Jupiter to Mithuna and it will end when Jupiter reaches वृश्चिक. तो उसका हम्म, लॉजिक है ना, वो मैं एक चार्ट में दिखा सकता हूँ बेसिकली. तो वो सब चीजें इंटरेस्टिंगली मैं चाणक्य जियो ज्योतिष में सिखाऊंगा. तो लॉट ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल अमेरिकन्स, दे हैव अ कॉमन क्वेश्चन कि कार्तिक जी हम अमेरिका में रह सकते हैं, क्या लगता है आपको, मेरे को दुबई में आ जाना चाहिए, हमको सिंगापुर जाना चाहिए, हम इंडिया तो जा नहीं सकते हो, आप देखो रोड की हालत क्या है, ये है वो है. काफी हम्म, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट. हम्म, सो right. आई ऑलवेज टेल देम दैट नेवर डू माइग्रेशन ब्लाइंडली, ऑलवेज डू बेस्ड ऑन योर हॉरोस्कोप. हम्म, राइट. बिकॉज अगर आपका बाधक स्ट्रांग नहीं है, और मैं कई बार लोगों को समझाता हूं कि भैया फॉरेन ट्रैवल इज बेस्ड ऑन योर बाधक है. कोई कोई खुशी से नहीं बोलता कि आज अभी चल मेरे को अमेरिका रहना है तो मैं जाके न्यूयॉर्क में रहने लगूंगा. भाई इफ योर बाधक और मिथुन राशि इज नॉट स्ट्रांग, यू विल नॉट बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन न्यूयॉर्क. हम्म, हम्म, एंड एवरीबडी हु इज आउटसाइड देयर जन्मभूमि, वी ऑल आर एक्चुअली गोइंग थ्रू वनवास. जी, 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 तो प्रभु बिल्कुल. श्री राम भी वनवास अपनी खुशी से नहीं थे. तो जब आप लोग भी हमको अपना नहीं समझते हो, या आपको हाँ, लगता है कि भैया ये कौन है, तो आपको भी थोड़ा एक सोल सर्चिंग करना चाहिए कि हो सकता है ये वही टिपिकल इंडियन वो ओल्ड मेंटालिटी था ना, कि भाई जो बड़ा भाई है वो बेचारा बॉम्बे चला गया कमाने के लिए, हम्म, और उसी हम्म, भाई की कमाई से दो बेटियों की शादी भी हुई, घर में मैरिज भी हुआ, माँ बाप के मोतिया का ऑपरेशन भी हुआ. लेकिन सबसे बुरा हम्म, कौन? वो जो घर छोड़ के गया. अरे यार वो उसी के बेसिस पे तो आप इतना कुछ कर रहे हो और उसी को गाली मिल रही है. So sometimes I feel that these are all things which are important. So No, things like it's a wonderful initiative for common people also, ताकि absolutely. it's made ज्योतिष friendly. एंड मैं वही, अब जैसे वी वर डिस्कसिंग ट्रम्प, तो ट्रम्प का सर क्या लग रहा है, पहले तो ये बताइए मुझे, इज ही गोइंग टू कंटिन्यू लाइक दिस, एंड इंडिया से क्या रिलेशनशिप हो रहा है, ये जरा आप पहले तो हमें He बताइए. will वी आर he वेरी will he will क्यूरियस टू नो दिस. continue. Yeah, हाँ, he will continue like this for another 4 5 months. Huh. ओके. The second year of his presidency is when I believe there will be a new team or new consultants or some new people are coming who will bring sense to him, and he will calm down. And the third year of his presidency is the most
डामाडोल, वो थर्ड ईयर निकाल पाएगा वो मैं डाउट करता हूँ। तो दैट ऑल्सो आंसर्स वेदर ही विल कंप्लीट हिज फुल टर्म और नो। मतलब इज इट हेल्थ रीजंस या इम्पीचमेंट? इट कुड बी आइदर वे, बट यू नो इट कुड वेल बी व्हाट जहां से एक बार वो बच चुका है, ओह, ओके, राइट? ओके। तो यू नो हाउ द डीप स्टेट वर्क्स, यू नो ओवर हम्म, देयर। तो थर्ड ईयर में उसको, अगर मैं उसका एडवाइजर होऊंगा तो मैं बोलूंगा कि बॉस, थर्ड ईयर इज व्हेन यू स्टार्ट योर मृत्युंजय मंत्र वेरी वेरी लाउडली। अच्छा, गॉट इट, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ऑपरेशन सिंदूर, इस पे एंड पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है, इस पे जरा आप प्लीज प्रकाश डालिए एक बार। सी, पाकिस्तान का एक एक तो वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट कि भाई ऑपरेशन सिंदूर इन अ वे हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर देम। हाँ, मैं ओके। हमेशा पाकिस्तान को उस दोस्त से कंपेयर करता हूँ जो हमेशा 50 रुपए का पेट्रोल डाल के गाड़ी चलाता है, हम्म, राइट? सो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो भी उनको सिंपैथी या फॉल्स ब्रेवाडो या जो भी आईएसपीआर का जो उनका फेक नैरेटिव है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, कहीं ना कहीं वो एक सेक्शन में बिक तो रहा है, वो तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट? वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट। या तो अभी उसको जो जो 50 रुपये 100 रुपये का वो पेट्रोल बढ़ा बढ़ा के वो कर तो रहा है। मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि भाई, यू नो, डोंट क्रिटिसाइज मी, ओके, के फॉर सेइंग थिंग्स वेरी वेरी फियरलेसली। आप सारे पॉडकास्टर्स के ऑपरेशन सिंदूर के एक महीने पहलगाम के पहले के थंबनेल्स आप देखो। हाँ, सारे पॉडकास्ट के थंबनेल क्या था? पाकिस्तान गिर गया है, टीटीपी ने ऑलरेडी आधा पाकिस्तान ले लिया है, यू नो, इसने, उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर था इशाक डार ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भैया डिफॉल्ट होने नहीं वाला है और हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, राइट? दोज वर द बेसिकली या थंबनेल्स। या भैया तू क्या बोल रहा है कार्तिक? तू तो बोल रहा है 27-28 में पाकिस्तान का बंटवारा होगा। यार ये तो मैटर ऑफ टाइम है। But I always stood by what I had said, that you know Pakistan is going to split between May 2027 and May 2028. मई 2027 एंड मई 2028 में आप स्प्लिट देखते हैं? स्प्लिट विच रीजन, क्या देखते हैं आप, किस तरफ देखते हैं इनका स्प्लिट? वो उस वक्त देखेंगे, you know that I'll tell you. मतलब हम लोग के कारण होगा ये इंडिया के कारण होगा, या उनका जो बलूच में चल रहा है और केपीके में चल रहा है? Internal struggles, because the way India is अभी, by the time योगी आ गए तो बात अलग है। Otherwise तो I don't feel कि we have that political will to actually go all out and do operations which are, जब तक हमारे गले तक नहीं बात आएगी ना, तब तक हम, हमारा करंट माइंडसेट तो ऐसे ही लग रहा है कि भैया, यू नो, लिव एंड लेट लिव, दिस इज नॉट एन एयर ऑफ वॉर, हम बुद्ध का देश है। तो योगी जी आ गए तो अलग बात है, योगी जी आ गए तो फिर उनका बुलडोजर कहाँ तक चला जाएगा क्या पता। बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई विल स्टिक टू इज, अपार्ट फ्रॉम द रीजन, 27 to 28 roughly, that range is when I see Pakistan splitting. And currently जो भी हमने, जो भी ऑप्टिक्स की वजह से उनको वो एक छोटा रिचार्ज मिल गया है, तो 50 रुपए का पेट्रोल मिला है, वो मे बी थोड़ा और चलेगा, एंड विल फाइंड अ वे आउट आफ्टर दैट। बाय दैट टाइम वो थोड़ा ट्रम्प का भी सपोर्ट चला जाएगा, एंड ऑल दोस थिंग्स विल हैपन, एंड बट पाकिस्तान इज वेरी वी विल ट्रांजैक्शनल। तो बट रात वी गई बात विल गई। नॉट हाँ, बट वी विल नॉट अटैक देम नाउ। अभी हम लोग की तरफ से कोई कार्रवाई आप नहीं देख रहे नहीं, वो 27? स्मॉल ऑपरेशन हो सकता है, वो स्मॉल अच्छा। ऑपरेशन हो सकता है। इनफैक्ट नाउ जुपिटर विल रीच करका आफ्टर October 18 to December 5th. So if again, you know, this operations is purely prerogative of Pradhan Mantri ji, but if they were to ask me, I would say December 5 to June 2, 2026 would be a good time. The time before till October 18 was also a good time, because Guru was Mithuna. Guru in Mithuna is like in Maranakaraka Jupiter in the third house is in a position called as Maranakaraka Sthana. So मरणकारक स्थान का मतलब क्या होता है? करण, इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा। जुपिटर थर्ड हाउस में कहते हैं इट इज मरणकारक स्थान। फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जुपिटर इज द पीस मेकर, क्योंकि वो गुरु है। हाँ? गुरु का चीज क्या है? गुरु बेसिकली एग्जॉल्ट वहां होता है जहां पे मंगल डेबिलिटेट होता है, कर्क राशि में। जी जी। सो आई वॉज एक्चुअली रूटिंग के भाई 14 मई के बाद अटैक करो, क्योंकि गुरु मरण कारक स्थान में आ जाएगा, तो देन देर विल बी नो पीस मेकर हु विल टेल यू टू स्टॉप।
Okay. He attacked when Guru was in Taurus. Who took the credit? Trump is saying I was the peacemaker. किया नहीं किया वो डिबेट खैर अलग है. समझ People गया might मैं. perspective, हम्म. right? But the fact of the matter is हम वहां फंस गए. बिल्कुल काफी फंसे. एक्सपर्ट्स ने आके बोला नहीं कार्तिक जी हमने तो स्टॉप किया क्योंकि वो ईरान को अटैक करना था. इट वाज अ वेरी जियोपॉलिटिकल थिंग ये वो. फिर मैंने बोला भैया डोंट ट्राई टू कन्विंस मी. आई एम वेरी क्लियर वी शुड नॉट हैव स्टॉप्ड. क्योंकि ये लोग जो है उन लोगों से आप डीजीएमओ लेवल पे बात कर ही नहीं सकते हो. इनको तो आपको आपको लगता पकड़ना है पड़ेगा. हाँ सॉरी. कार्तिक जी, आपको लगता है इज देयर अ चांस ऑफ ग्रेट डिस्ट्रक्शन? न्यूक्लियर तो आई थिंक इट्स स्टिल अ लॉन्ग शॉट. मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूं, क्या ऐसा भी स्थिति आ सकती है वेयर वी आल्सो लूज आउट अ लॉट ऑफ लाइव्स एंड वी आल्सो इंकर डैमेजेस, हमारे पे भी नुकसान हो? ऐसी स्थिति आप देख रहे हैं आने वाले कुछ टाइम में देश के लिए? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. मैंने जो बोला कि भैया वी आर. जब मोदी जी ने पुतिन को बोला था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, उस वक्त मैंने बोला था नहीं मोदी जी दिस इज अ युगा ऑफ वॉर. यू आर स्पीकिंग टू द रॉन्ग पर्सन एंड यू आर गिविंग हिम रॉन्ग एडवाइस. बिकॉज पुतिन के पास कोई ऑप्शन नहीं था. दो ही ऑप्शन था. एक, या तो वो आज के टाइम में कीव के अंदर अपना युद्ध लड़े या 10 साल बाद उसको मॉस्को के अंदर लड़ना पड़ता. तो ही इज अ स्मार्ट गाय. उसने अभी के अभी कीव के अंदर लड़ा. राइट. सिमिलरली मोदी जी का अगर स्वेरिंग इन चार्ट देखो, वही तो मैं बोल रहा हूं कि भैया दिस इज रिटन वॉर ऑल ओवर. एंड लेट मी बी वेरी वेरी फ्रैंक. इफ वी वुड हैव हैंडल्ड बांग्लादेश बेटर, probably Pahalgam would not have happened. मैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में हमेशा बोलता हूं कि समटाइम्स ईमेल्स आर रिटन टू गिव द मैसेज टू पीपल ऑन सीसी, नॉट टू द पर्सन whom you are writing the email. तो जब बांग्लादेश इतना उछल रहा था, जब बांग्लादेश को थोड़ा हमने उनको चावल भेजा और बिजली भेजा, उसके बदले थोड़ा उनका दिमाग ठिकाने लगाया होता ना, तो वो जो सीसी में था पाकिस्तान या चाइना, उनको मैसेज मिल जाता कि भैया ये डिफरेंट इंडिया है, भैया इसको ज्यादा ना छेड़ा जाए. हाउ डू यू सी इट विद चाइना? चाइना से कैसा भारत का आप देखते हैं अभी आने वाले समय में? चाइना का मैंने देखो करण एक बहुत ही अनपॉपुलर बट येट वेरी स्ट्रेट चीज मैंने बोला था बेस्ड ऑन चाइनाज चार्ट. और मैंने उसका हेडलाइन दिया था, ये ओरिजिनल पोस्ट मैंने लिंक्डइन में डाला था. एंड आई हैड सेड वेरी क्लियरली दैट चाइना विल नेवर नेवर कंसिडर इंडिया एज अ फ्रेंड. Why? Because they are Capricorn Lagna and there is a fight between Chandra and Venus. And Chandra and Venus are the Lagna lords of India. India is Taurus Lagna. टॉरस लग्न का जो बेसिक लॉर्ड जो आपको नॉर्मली लिखेगा वो बोलेंगे नहीं उसका लग्न लॉर्ड शुक्र होता है. नहीं, चंद्र भी उसका को लॉर्ड है टॉरस का, विच इज द एक्सॉल्टेशन साइन ऑफ टॉरस. And then there is a huge fight between China. तो ये अगले एक आध साल में आप क्या फ्लेयर अप होते हुए देखते हैं? अभी पीस रहेगा इंडो चाइना में? अभी पीस रहेगा बिकॉज चाइना इज गोइंग थ्रू अ बिगर मेस. एंड चाइनीज आर वेरी वेरी स्मार्ट. दे आर वेरी क्लियर दैट दैट बिगर एनिमी इज यूएस. और ऑपरेशन सिंदूर में तो दे हैव शोन इट कि भाई दे आर वेरी अनअपोलोजेटिक. एंड जब हमारे आर्मी के लोग ही आके बोल रहे हैं कि भैया वो वेक्टर डिटेल्स वगैरह ओपनली दे रहे थे, ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज गिवन बाय चाइनीज. एंड व्हाट डू यू सी अबाउट रशिया यूक्रेन? ये सेटल होते हुए आप देखते हैं अभी? इसका कब सेटलमेंट होता है? In fact, Russia, Ukraine, and this Gaza thing, we have a huge chance from October 18 to December 5th. Both wars getting settled. Do you see Both that? wars settled in the sense that peace possible है. देखो गाजा और ये इजराइल का ऐसा चीज है ना, there will never be stability. क्योंकि दोनों साइड में ऐसे एलिमेंट्स है कि who make lot of money and पूरी एक इंडस्ट्री चलती है. बट एक बोल सकते हैं कि भाई इफ somebody who has to pin me and say कि नहीं बोलो कि भाई अगर एक हॉस्टेज भी वापस आना है इजरायली तो वो कभी आ सकता है. आई वुड से दैट chances are between October 18 to December 5th. We have a chance. And even with Putin, probably now is the chance. But एक चीज मैंने बहुत पहले भी बोली थी कि भाई पुतिन से आप 1 इंच जमीन भी वापस नहीं ले पाओगे.
because he's very clear. So and he is not woke. He is very clear in terms of what needs to be done. और जब तक वो चीज वो करेगा नहीं तब तक होगा नहीं. So now is a good chance for actually the world if there is genuine. But the whole problem, Karan, is के it is all arms lobby, right? या So वहां पे वो एक चीज होता है. बट तो जो भी एक चलो एक फॉर डिस्कशन सेक अगर हम एक पार्शियल सीज फायर बोले तो वो October 18 to December 5th is a मैं आपके time when we have got a very very good window or a wide हम्म, window when President Trump can actually get the ceasefire done. ओह नाइस. तब तो फिर वो नोबेल लेकर ही मानेगा फिर तो. इफ ही एक्चुअली मैनेजेस, ही इज ऑलरेडी ऑन अ वॉर स्टॉपिंग स्प्री अकॉर्डिंग टू हिम. उनके उसके हिसाब से तो 7-8 वॉर वो रुकवा चुका है. तो अगर ये वाकई में रुक गई हैं दोनों तब तो वो घर नहीं बैठेगा जब तक मिल ना जाए नोबेल दे दो बेचारे को, वो बावरा हो जाए उसके पहले दे दो. उसको. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है कार्तिक जी, विच आई एम वेरी क्यूरियस टू नो एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस. हमारी जो सोसाइटी है, जो सनातन सोसाइटी रही, इतनी धार्मिक रही, इतना मतलब 12 ज्योतिर्लिंग हमारे देश में, इतने शक्तिपीठ, इतनी आस्थावान, उसके बाद भी फॉर सेंचुरीज एंड जनरेशंस जितना ट्रॉमा हम लोगों ने सहा है फ्रॉम प्लंडर्स, फ्रॉम इन्वेजन्स, मतलब इफ वी गो बाय द थ्योरी ऑफ कर्मा, इतना बुरा सस्टेन्ड फॉर जनरेशंस क्यों हुआ सनातन सोसाइटी के साथ? इसका मुझे एक जरा आप प्लीज फ्रॉम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू क्या रीजन आप मानते हैं इसका? देखो, एक तो मैं बोल चुका हूं ये काफी बार कि भारत का जो टॉरस लग्न है ना उसके दोनों कोलॉर्ड्स आर वीनस एंड मून. हाँ, हम्म. वीनस रूल्स डेमोक्रेसी and moon is also somebody who has this concept of बुध का देश है, हमको अच्छा बनना है. So typically both are jala lagna person, right? Both are jala planets, both Venus and moon. So technically speaking, the good side about we Indians is that we are very emotional people. The bad side about it is also we are very emotional people and we are always trying to seek validation. ओके. हाँ, हमको अच्छा लगना है. मैं हमेशा जोकिंगली कहता हूं कि भैया मैं चाहता हूं जब मेरा प्रधानमंत्री रूम में एंटर हो ना तो लोग हाथ जोड़ के उनसे गायत्री मंत्र ना बोले, लोग डर के उनसे मृत्युंजय मंत्र बोले. मैं बोला सही ये है मेरा सही माइंडसेट. डायरेक्ट. हाँ. वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट. आप अगर इतने बड़े देश के लीडर हो ना, मैं बोला पुतिन रूम में एंटर होता है तो आपको क्या लगता है? अरे कितना क्यूट है, ओ सो क्यूट. वो लगता है कि आपकी पतलून गीली होती है. तो मैं चाहता हूं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री भी तो ये अभी देखो कोई भी पार्टी है ना वो भी वही ऑप्टिक्स करेगा जो जनरली पीपल लाइक. So we are also ये people जो who are very शात्रा gullible भाव है, to that ये extent, जो and that root is in our Taurus Lagna also. हाँ. हम्म, नहीं बट जैसे एक कार्तिक जी एक थ्योरी ऑफ कर्मा होती है ना कि भाई अगर आप अच्छे रहे हो, धार्मिक रहे हो, धार्मिक रास्ते पे चला है तो कुछ आपके साथ जस्टिस भी होती है. हाँ. हमारे साथ मतलब जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, अब तो काफी समय हो गया, वीव बीन सफरिंग अ हेल लॉट. तो ये छात्रा स्पिरिट की कमी के कारण है आपके हिसाब से? इज दैट द पिन Absolutely. पॉइंटेड थिंग? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो हमारे को गुड बॉय का कीड़ा लगा हुआ है कि भाई वी हैव टू बी अ गुड बॉय, हमको ये करना है वो करना है. दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू द लोका इन विच वी आर. द लोका विच इज भूलोका इज रूल्ड बाय मंगल. मंगल रूल्स वॉर. मंगल रूल्स वॉर फॉर वॉट? मंगल रूल्स वॉर्स फॉर द लैंड बिकॉज ही इज अ भूमि कारक ऑल्सो. तो आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं. जब मैं छोटा था ना तभी तभी तो कुछ पता नहीं होता था लेकिन वो कश्मीरी चैनल वगैरह में देखता था ना तो उसमें द JKLF एंड दोज पीपल हैड वेरी वेरी वन स्लोगन बहुत उनका फेमस था कि देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन. लेकिन उस वक्त भी मेरा थोड़ा शायद सूर्य एग्जॉल्टेड है और मंगल मेष लग्न है तो मैं सोचता था यार ये बात तो ठीक ही कर रहा है कि देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन. वो गन किसकी होगी दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक. या अच्छा, अभी इतने सालों तक अभी ये चीज काफी आप लोगों को थोड़ी भी कड़वी लगेगी शायद सुनने वालों को. हम यूनाइटेड नेशंस को बोलते हो कि प्लीज डिफाइन टेररिज्म. अपनी कंट्री में हम हाफ फ्रंट को डिफाइन नहीं कर पा रहे. उसको हम कोडेड लैंग्वेज में बताएंगे.
कि कश्मीर का प्रॉब्लम एक्चुअली तो ये भटके हुए नौजवान है, देखिए एक्चुअली तो ये है वो है। अरे यार, डिफाइन द प्रॉब्लम एज इट इज एंड डील विथ इट इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। यू साउंडिंग वेरी मच लाइक योगी आदित्यनाथ। जो आपकी बात लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि एज यू प्रिडिक्टेड ऑल्सो, आई थिंक व्हेन ही कम्स ओवर दैट छात्रा स्पिरिट विल इंक्रीज। ये आप छत्र श्योर फील? और करण, मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा और ये मैं लोगों को बोलता भी हूँ। काफी मेरे जो दोस्त है ना, यू नो, फ्यू ऑफ देम एज वेल, वो बोलते हैं यार तू काहे को ये सब बोलता है यार, यू नो पीपल डोंट वांट टू लिसन टू द ट्रूथ। कार्तिक, फालतू में तेरे पर गाली कमेंट करेंगे। मैं बोला एक तो मैं कमेंट पढ़ता नहीं, मैंने बोला दूसरी चीज ये है कि मैं अगर मोदी जी को कुछ करने को बोलता हूं, अगर मैं खुद अगर सत्य और ब्रूटल ट्रूथ एज इट इज नहीं बोलता हूं, देन आई हैव गॉट नो राइट टू टेल दैट। तो मैं बोला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई हैव टू गेट आउट ऑफ दैट गुड इमेज कि भाई कार्तिक के बारे में सब अच्छा बोले। आई शुड बी रेडी टू स्टिक माई नेक आउट कि भैया गाली देना है दे दो, आई डोंट केयर, बट आई विल से व्हाट इज राइट फॉर इंडिया। राइट। सो आई थिंक सो ये गुड बॉय इमेज को हमको एज ए भारतीय हमको, और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कल जैसे हमारे एक यूएस के लोगों से, लंदन के लोगों से बात कर रहा था, तो मैंने उनको मुंह पे बोला, वो बोल रहे थे कि यार हमारे खिलाफ बहुत वायलेंस हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं बोला दैट इज पार्टली ऑल्सो बिकॉज वी आर ऑल वेरी सेल्फिश पीपल। तो वो बोला कि कार्तिक जी यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। मैं बोला हमारे पास अगर एक सी फेसिंग विला हो और 2 BMW हो, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक वो प्रॉब्लम हमारे घर तक नहीं आएगा। मैं बोला आज के टाइम में मैं इतना रिस्क लेके बोल रहा हूं, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट। आई एम स्टेइंग इन अ कंट्री वेयर प्रोबेबली कोई कुछ भी करके कुछ भी डॉक्टर वीडियो लगा के चला सकता है, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूं। और ये मैं रिस्क उस स्टेज ऑफ माय लाइफ ले रहा हूं जब आज के टाइम में मेरे वेटिंग लिस्ट इज 3 3 years। तो मेरे को कोई क्लाइंट्स की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। महादेव की कृपा से आई हैव गॉट मोर देन इनफ फॉर 3 years। तो आई एम नॉट अपियरिंग ऑन योर चैनल क्योंकि मेरे को 2 क्लाइंट मिल जाएंगे, वो तो महादेव की कृपा से बहुत है। सो आई एम वॉकिंग द टॉक कि भाई जब आपका अच्छा टाइम आ रहा है तब बोलो, तब जाके महादेव को लगेगा कि यार ये सोमनाथ का खून है, खड़ा रहा। बिल्कुल बिल्कुल कार्तिक जी, देयर कैन नॉट बी अ बेटर नोट टू एक्चुअली स्टॉप दिस कॉन्वर्सेशन। मैं इसको पॉज ही कहूंगा बिकॉज आई वुड लव टू मीट यू। आप जब यहां पर आएंगे तो इन पर्सन आई वुड लव टू सिट विद यू। आज की आपसे जो बातचीत हुई ना, उसका मेरे लिए एक बहुत बड़ा टेक अवे, एंड आई होप ये जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी हो। इन्होंने बार बार एक बात कही कि ये जो गुड बॉय इमेज है इससे बाहर निकलने की जरूरत है। आई थिंक व्हेन वी से धर्मो रक्षति रक्षता, दैट सेज अ लॉट। एंड अगर मैं भगवत गीता की भी बात करूं, श्री कृष्ण की भी बात करूं, उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया हमें कि लड़ना नहीं है। वी हैव टू फेस द चैलेंजेस, एंड हमारी जो छात्रा स्पिरिट है, दैट फ्लेम नीड्स टू बर्न। दैट परहैप्स इज व्हाट वी बीन लैकिंग। एंड हमने बहुत सहा है, बट अब एक समय है जब हमारे रीढ़ की हड्डी हो एंड वी कन्फ्रंट द इश्यूज। लेट्स गो टू द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट रादर देन वेट फॉर द प्रॉब्लम टू कम टू आवर डोरस्टेप। थैंक यू एक सो लाइन मच। में, हाँ, एक लाइन में बोलना चाहता हूं, जी। इन ट्राइंग टू बी पीसफुल वी शुड नॉट बिकम हार्मलेस। In trying to be peaceful, we should not become harmless. Peace through strength. I think that भाई pretty दिन होए much ना प्लीज। that pretty much sums up. Thank you so much, Karthik ji. थैंक यू, नमः शिवाय।